सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सहारन जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका पे रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वक्त तक, अभी तक, आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखें, अब जब आप एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं तो उसके इलाज से पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। इलाज बाद में शुरू होता है, पेन सफरिंग बाद में रोकी जाती है, पहले ब्लीडिंग रोकते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रोक रही 73 साल से। कंट्री चाइना को बेचती है, एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे न्यूयॉर्क और लंदन में पढ़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जितने करप्ट। आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, हमारे 4 सूबे आपके कितने, आपके 26 से 25-26, आपके साइज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के करप्शन का पैसा स्विट्जरलैंड में आपसे ज्यादा है, आपको पता है इसके बाद। इन सर्कमस्टांसेस में जब हमारा पाकिस्तान का हर डिसीजन करप्शन बेस है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जब आपका हर फैसला करप्शन डॉलर के पीछे है, तो आप इन हालात में आप कहते हैं कि हम वहां पे आपको आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। आपके, मैं छोटी सी बात आपको उसको मैं कहता हूं आपके रिलेशनशिप को एक साइड पे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। कश्मीर के ऊपर जाके हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि आई विल बिकम अ कश्मीर एम्बेसडर। कितने मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट है उनके साथ? नॉन, जीरो। फैटफ के ऊपर अफगानिस्तान ने उनके खिलाफ वोट डाला है। सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप इनके खराब है। आपसे किस तरह ठीक हो जाएंगे रिलेशनशिप उनके? देखिए, जब आप और मैं आलिलान कह चुका हूं कई चैनल्स पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। वो पहले चाहते थे आज तक कि वो चीफ मिनिस्टर बने, आज वो -1 फार्मूले का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि इमरान खान के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। वो आपके साथ रिलेशनशिप क्यों बनाएंगे जब उनकी प्रायोरिटी नहीं है? नेशनलिज्म इज द थिंग। मुल्क, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब को किस तरह से देखते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं को एक साथ लाना, एक झंडे के नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम है, और वो काम इमरान खान साहब भी कर सकते थे। आप दोनों को कंपेयर किस तरह से करते हैं? पाकिस्तान में भी खान साहब एक नेशनलिज्म लेकर आए। नहीं, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो मोदी साहब का हुआ है, उसके आप एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। एक तो नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट वाज इंटरनेशनल फिनोमेना। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, मैक्रा, ब्रेक्सिट हुआ, मैक्रा साहब आए फ्रांस में, अरब स्प्रिंग चली, उसके बाद आप मोदी साहब आए वहां पे, उसके बाद खान साहब भी समहाउ, लेकिन खान साहब के पास 100% कंट्रोल नहीं है। खान साहब अब पूरा डिसीजन ले नहीं पाते। खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट मजाक कर रही है। आप उसकी मिसाल देखनी है तो आप ब्यूरोक्रेसी का मजाक देखें। पंजाब में कितने हमारे आईजीज और कितने सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 25 से 30 चेंज हो चुके हैं। और रियासत मदीना की कैबिनेट का साइज आप देखें। दूसरा, तीसरा, आप देखें कि उसकी कैबिनेट में सारे ब्रिटिश और अमेरिकन सिटीजन है। 35-36 ऐसे पीएम हैं। उसके मैं कभी कभार सोचता हूं कि वो क्या एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। उनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, उनके पास सिर्फ एक। और खान साहब अकेले नहीं है। हमारी सियासत में हमारे जो भी मिनिस्टर कैबिनेट आते हैं, आधी कैबिनेट इंग्लैंड और अमेरिका की होती है, और उनकी खूबी क्या होती है? वो सिर्फ इनको एयरपोर्टों में रिसीव करते हैं, खाने खिलाते हैं और मौजें कराते हैं और गाड़ियां चलाते हैं उनकी यहाँ पे, और उनको मिनिस्ट्रियां हाथ में पकड़ा दी जाती है। दिस इज द क्वालिफिकेशन। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने किसी की डिग्रियां रखी जाए, उनकी स्पेशलिटीज बताई जाए कि ये लोग, इन लोगों के पोर्टफोलियोज किस तरह तकसीम हुए। आप उसकी बात कर रहे हैं, अभी सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताऊं किस तरह उनके अपने डॉक्टरों को, अपने स्किन स्पेशलिस्ट को सेनेटर बनाया जा रहा है। जिन्होंने बाल ट्रांसप्लांट किए उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। हमारी क्वालिफिकेशन ये है। आपके साथ रिलेशनशिप हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी है, न्यूयॉर्क की, और कंट्री बेचेंगे चाइना के सामने। चाइना के साथ और टर्की के साथ रिलेशनशिप का सिर्फ एक वजह है, किकबैक्स, क्योंकि दोनों कंट्रीज के खून में करप्शन शामिल है। चाइनीज कल्चर में उनके करप्शन इज पार्ट ऑफ द कल्चर। आप मुझे यह बताएं कि ये चाइना, पाकिस्तानी हर चैनल सुबह शाम चाइना के गीत गा रहा है, और ये चाहते क्या है, सुनाते क्या है कौम को? वो सुनाते ये है कि चाइना कश्मीर छीनेगा इंडिया से और हमारी झोली में डाल देगा। कभी इस तरह भी हुआ है? कभी इट इज पॉसिबल? चाइना जो काम करता है उसके पीछे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। आज तक चाइना अपने, मेरा एक क्वेश्चन मार्क, ओपन क्वेश्चन मार्क, चाइना की फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई एक भी सोल्जर बताएं जो किसी फॉरेन सॉइल पे जंग लड़ रहा हो।
चाइना की कितनी बेसेस हैं दुनिया में बाहर? सिर्फ एक है, जिबूती में। बस आज तक मुझे ये बताएं, चाइना ने आज तक किसी कंट्री के साथ जंग लड़ी हो? नहीं। कोई आप ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क में नहीं जाते वो। नहीं, मेरे थोड़ा खत्म करेंगे। आप मुझे ये बताएं, चाइना अफोर्ड कर सकता है इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना? नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान किस खुशफहमी में मुब्तला है? लेकिन खुशफहमी मुब्तला नहीं है, डॉलर में मुब्तला है। वहां से किकबैक्स आ रहे हैं और सारे दुबई और लंदन और इंग्लैंड जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, सी पैक इज अ काउ फॉर पाकिस्तान। और मैं इनको मैंने 1000 दफा बताया कि इसको कहते हैं प्रेडेटरी लैंडिंग। उन्होंने श्रीलंका के साथ किया है हाथ, उनकी बंदरगाह ले ली उन्होंने, लेकिन ये सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन है ना। जब टारगेट ये हो कि मैं दिहाड़ी लगा के भाग जाऊं लंदन और दुबई या अमेरिका आ जाऊं, तो उस वक्त आप क्यों सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? क्यों सोचेंगे आप? मैं जब ये बात करता हूं, मुझे मेरे खिलाफ आते हैं, लेकिन उसकी वजह कि मैं ये समझता हूं कि हक की बात हक है। मेरा आई डोंट हैव नो, आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट पाकिस्तानी, आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट अमेरिकन, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब दिस इज द नीड। उस खित्ते की जरूरत है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छी हो, बल्कि ट्रेड हो इनकी दोनों कंट्रीज के आपस में। बड़ी अच्छी बात आपने कही। तब अच्छा, मैं उसमें आ रहा था मोदी साहब पे। बात ये थी कि ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो सारी ऑलमोस्ट सारी गिर पड़ी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में, और ये एक दूसरा प्रिंसिपल है इसका पॉलिटिकल साइंस का, कि जब भी आप एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो बड़ा बुरे तरीके से रिटेलिएट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने इबरत का निशान बना दिया यहाँ पे। मोदी साहब, मैं उनकी मूवमेंट को कामयाब करार दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो आपके इंडिया की जरूरियात क्या है? इतना बड़ा कंट्री है और इतनी ज्यादा वहां पे जमहूरी पार्टियां हैं आपकी, डेमोक्रेटिक पार्टीज। वहां पे हमेशा, या मेरे ख्याल में, एक पार्टी को जो इख्तिदार होता है वो वो ना वो डिलीवर कर पाती है। पहले वैसे तो मखलूत जिसको आप कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट्स, पहले तो वो भी कमजोर होती हैं, लेकिन एक पार्टी के पास जब इतनी पावर आ जाती है, वो ओवरऑल दे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं जिस तरीके से मैंने आपको पहले अर्ज किया आपको कि पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी, आपकी जरूरत है सेकुलरिज्म। आपके अंदर इतनी जबानें बोली जाती, इतने डिफरेंट कल्चर है कि आपके अभी तक तो सोशलिस्ट पार्टीज है कई स्टेटों में। केरला के अंदर तो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है, और कई ऐसी जगह है जहां पे ऐसी पार्टियां हैं जिनका मैंने आज तक नाम नहीं सुना था पहले। तो इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस एक पार्टी को इतनी पावर दे देनी और फिर ये समझना कि सारे इसके साथ इकट्ठे चलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अरविंद सहारण जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपने जाने कि एक पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या सोचता है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।